आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 37 और अध्याय 38 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 37 यिर्मयाह से राजा सिदकिय्याह का निवेदन। यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु न तो उसने, न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहे थे। सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास यह कहला के भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदी गृह में न डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यूं कहो, देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यों कहते हैं, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के कारण यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहाँ से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुँचा, तब यिरिय्याह नामक पहरुओं का एक सरदार वहाँ था, जो शलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था। और उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास भागा जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परंतु यिरिय्याह ने उसकी एक न मानी और वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदीगृह बना दिया था। यिर्मयाह उस तलघर में, जिसमें कई एक कोठरियाँ थी, रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उसे छिप कर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुँचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुँचा है। वह यह है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारियों का व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदीगृह में डलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बेबीलोन का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ है? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहाँ मर जाऊँगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। इस अध्याय को पढ़ के हम देखते हैं कि यिर्मयाह को अपनी भविष्यवाणियों के कारण बंधुआई का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वह बाबुल के विरुद्ध लड़ाई में मदद के लिए मिस्र पर निर्भर रहने के विरुद्ध चेतावनी देता है। परमेश्वरीय सत्य और राजनीतिक पैतरेबाजी के बीच तनाव है, लेकिन अपनी चुनौतियों के बावजूद यिर्मयाह परमेश्वर का संदेश देने में दृढ़ रहता है। विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए परीक्षाओं और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। योनातान प्रधान के घर में भविष्यवक्ता को बंदी बना दिया गया था, शायद इसलिए कि वह कई भगोड़ों और राजनीतिक कैदियों में से एक था।
आगे के वचन दिखाते हैं कि योनातान के घर की बंधुआई की स्थिति बंदीगृह के आंगन की स्थिति से कहीं ज़्यादा खराब थी। उस बंदीगृह में कोई भी झूठा भविष्यवक्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसा संदेश दिया था जो शासकों और लोगों को प्रसन्न करता था। यिर्मयाह निश्चित रूप से मृत्यु के इस स्थान पर वापस जाने से डर रहा था। सिदकिय्याह जानना चाहता था कि क्या यहोवा की ओर से कोई वचन है, लेकिन भविष्यद्वक्ता से सार्वजनिक रूप से पूछना नहीं चाहता था। राजा नहीं चाहता था कि यह पता चले कि उसे उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों पर संदेह है जो यिर्मयाह का विरोध करते थे और केवल अच्छी खबर की भविष्यवाणी करते थे। तुम बाबुल के राजा के हाथ में सौंप दिए जाओगे। ये यहोवा का सिदकिय्याह को दिया गया वचन था। परमेश्वर का संदेश कभी नहीं बदला, चाहे वह निजी तौर पर दिया गया हो या सार्वजनिक रूप से। सिदकिय्याह ने यह सोचने की गलती की कि उसके लिए परमेश्वर की ओर से एक व्यक्तिगत गुप्त वचन था जो परमेश्वर के वचन में पहले से प्रकट किए गए वचन से अलग था। परमेश्वर किसी व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत वचन दे सकते हैं, लेकिन एक गुप्त वचन की खोज नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर को उसके लिखित वचन में खोजे। अध्याय 38। यिर्मयाह एक अंधे कुएं में। फिर जो वचन यिर्मयाह लोगों से कहता था, उनको मतान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, शेलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्किय्याह के पुत्र पशहूर ने सुना। यहोवा यूँ कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यूँ कहता है, यह नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसलिए जब एबेद-मेलेक कुशी ने जो राजभवन में एक खोजा था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद-मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहाँ वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने एबेद-मेलेक कुशी को यह आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। अतः एबेद-मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया और वहाँ से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। तब एबेद-मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकिय्याह का यिर्मयाह से सलाह मांगना। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा। राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, मुझसे कुछ न छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा? चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी न मानेगा। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है, उसके जीवन की सौगंध, न मैं तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी है।
तब यर्मिया ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, वह यूँ कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। सिदकिय्याह ने यर्मिया से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊँ और वे मुझसे ठट्ठा करें। यर्मिया ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। पर यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है, देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई है वे बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास निकाल कर पहुँचाई जाएंगी और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पाँव कीच में धंस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और बाल बच्चे कसदियों के पास निकाल कर पहुँचाए जाएंगे और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, वरन तू पकड़कर बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फूंके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यर्मिया से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए, नहीं तो तू मारा जाएगा। यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न छिपा और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना, मैंने राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज, नहीं तो वहाँ मर जाऊँगा। तब सब हाकिमों ने यर्मिया के पास आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया। इसलिए वे उससे और कुछ न बोले और न वह भेद खुला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आंगन ही में रहा। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि यरूशलेम के पतन की भविष्यवाणी करने के कारण यर्मिया को कैद का सामना करना पड़ता है। खतरे के बावजूद वह परमेश्वर का संदेश देने में दृढ़ रहता है। परमेश्वर आपके संघर्षों को देखते हैं और अप्रत्याशित तरीकों से सहायता प्रदान करेंगे। भरोसा रखें कि उनकी योजनाएं सफल होगी और उनकी बुलाहट के प्रति आपकी आज्ञा पालन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस अध्याय में वचन 17 अगर हम पढ़े तो यर्मिया ने सिदकिय्याह से कहा, यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, यदि तुम बेबीलोन के राजा के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दोगे तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा और यह शहर जलाया नहीं जाएगा, तुम और तुम्हारा परिवार जीवित रहोगे। ये वचन राजा सिदकिय्याह के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है जब उसका और उसके परिवार का जीवन दांव पर लगा हुआ था। यर्मिया परमेश्वर की ओर से सिदकिय्याह को एक अंतिम संदेश देता है और उसे एक विकल्प देता है। परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करो, उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करो, जिसका मतलब है बेबीलोन के राजा के सामने आत्मसमर्पण करना, या विरोध करो और विनाशकारी परिणामों का सामना करो। इस समय सिदकिय्याह के बेटे यहूदा के राजकुमार इस बात से अनजान है कि परमेश्वर ने यर्मिया को एक प्रस्ताव के साथ भेजा है जो उनकी जान बचाएगा। राजा सिदकिय्याह ने यर्मिया से कहा, मुझे उन यहूदियों से डर लगता है जो बेबीलोन के लोगों के पास चले गए हैं, क्योंकि बेबीलोन के लोग मुझे उनके हवाले कर सकते हैं और वे मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन पहले से ही बेबीलोन में मौजूद यहूदियों के डर से सिदकिय्याह ने परमेश्वर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सिदकिय्याह को परमेश्वर पर भरोसा करने से ज़्यादा मनुष्यों से डर लगता था। आगे वचन 24 से 27 जब हम पढ़ें
तो हम सोच सकते हैं कि क्या दयालुता के आधार पर झूठ बोलना स्वीकार्य है, या फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमें सत्य ही बोलना चाहिए। यदि आपने शाही दरबारों और युद्धों के बारे में कोई ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ी है या कोई ऐतिहासिक फिल्म देखी है, तो आप राजा के पक्ष और विपक्ष में गुटों को समझेंगे। राजा सिदकिया के समय में लोगों के लिए शांति बनाए रखने और दरबारियों को संतुष्ट करने की कोशिश करना एक भयानक स्थिति रही होगी। राजा सिदकिया अपने दरबारियों और बेबीलोनियों और परमेश्वर से डरते थे। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा डर सबसे बड़ा था। परमेश्वर के प्रति सच्चे रहे, समर्पण करें और अपने लोगों के लिए शांति प्राप्त करें, और देशद्रोही के रूप में देखा जाए या देशभक्त की तरह जिए और अंत तक लड़े, अपने लोगों को कष्ट सहने दे। वह एक भ्रमित व्यक्ति था और सलाह के लिए यिर्मयाह के पास गया। फिर उसने यिर्मयाह से अपनी बातचीत को निजी रखने के लिए कहा। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने अध्याय 37 में जो कुछ हुआ उसका उपयोग दरबारियों को उत्तर देने के लिए किया। जब उन्होंने उसे सवाल किया, उसने राजा के साथ अपनी निजी बातचीत को प्रकट नहीं किया। नीति वचन 12 में बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान को छिपाता है, लेकिन मूर्खों का दिल मूर्खता की घोषणा करता है। यिर्मयाह बुद्धिमान और दयालु था। वह चाहता था कि राजा शांति से निर्णय ले, इसलिए उसने दरबारियों को संतुष्ट करने के लिए एक पिछले अवसर का उपयोग करके सच्चाई को छिपाया, जिसके बारे में सभी जानते थे। यहाँ पर गलत नहीं समझना चाहिए। झूठ बोलना और झूठी गवाही देना गलत है। हम झूठ नहीं बोल सकते। पापपूर्ण कृत्यों को छिपाने के लिए, बुरे काम करने के लिए, बुरे लोगों की मदद करने के लिए, निंदा करना, गपशप करना और चोट पहुँचाना। हालांकि कभी कभी हमें सच बोलने से बचना पड़ता है, क्योंकि हमें यीशु के टूटे हुए नरकटों की रक्षा करने या किसी को कुछ सोचने के लिए गोपनीयता देने की आवश्यकता होती है। हमारा परमेश्वर करुणा का पिता है। पवित्र आत्मा हमारा परामर्शदाता और मार्गदर्शक है। चलिए हम याह को अपने मुंह और शब्द को नियंत्रित करने दें, ताकि हम जान सके कि क्या बोलना है। सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह मासूम बने रहें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।